क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई और मन में एक भारीपन सा छा गया? एक अपराध बोध, एक अजीब सी बेचैनी कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझे वैसा कहना चाहिए था। क्या आप अक्सर खुद को इस सवाल के घेरे में खड़ा पाती हैं कि क्या गलती मेरी थी जब कुछ गलत हो जाता है, या गलती न होने पर भी कोई हमें दोषी ठहरा देता है तो हम एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगते हैं। यह अपराध बोध की भावना होती है, एक ऐसा अदृश्य बोझ जो हमारी मुस्कुराहट छीन लेता है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है और हमें बेवजह के तनाव में डाल देता है। खासकर हम महिलाओं के जीवन में तो अपराध बोध के अनगिनत मौके आते हैं। कभी बच्चों पर गुस्सा करने का पछतावा, तो कभी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने का बोझ, कभी ऑफिस के काम को घर पर लाने का अफसोस, तो कभी घर की जिम्मेदारियों के कारण करियर पर ध्यान न दे पाने का दुख। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम इस बोझ को उतार फेंकने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे कि यह अपराध बोध आखिर पैदा कैसे होता है, और इससे भी जरूरी, हम इससे बाहर निकलकर खुद को एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन कैसे दे सकते हैं। तो अपनी चाय या कॉफी का कप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी जिंदगी को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। भाग एक, आखिर यह अपराध बोध है क्या और यह कैसे पैदा होता है। इससे पहले कि हम हल निकालें, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अपराध बोध आखिर है क्या। सरल शब्दों में कहें तो यह एक भावना है जो तब पैदा होती है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, किसी नियम को तोड़ा है या किसी को तकलीफ दी है। अभी थोड़ी देर में अपराध बोध होना सही भी है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। आपने गुस्से में अपनी किसी दोस्त से कुछ बुरा कह दिया, बाद में जो पछतावा होगा वह आपको माफी मांगने और भविष्य में अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। यह अच्छा अपराध बोध है। लेकिन हम जिस अपराध बोध की बात कर रहे हैं वह जहरीला होता है। यह वह भावना है जो बिना वजह आती है। यह तब भी हम पर हावी हो जाती है जब हमारी कोई गलती नहीं होती, या जब हम उन बातों के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं जो हमारे बस में नहीं थी। खासकर महिलाएं किसी भी परेशानी के लिए सबसे पहले खुद को ही दोष देने लगती हैं। हमारी परवरिश ही कुछ ऐसी होती है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना है, सबके लिए समझौता करना है और एक अच्छी बेटी, पत्नी, बहू और मां बनना है। इस अच्छी की परिभाषा में हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों और यहाँ तक कि अपने मन की शांति को भी भूल जाते हैं। और जैसे ही हम इस अच्छी छवि से जरा भी अलग होते हैं, अपराध बोध का भूत हमें पकड़ लेता है। सोचिए, ऑफिस से थक कर लौटी और बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आप उस पर गुस्सा कर बैठी। रात भर आपको बेचैनी होती है कि मैं कैसी माँ हूं। आप ये भूल जाती हैं कि आप थकी हुई थी, कि आप भी इंसान हैं। आपने अपने लिए एक ड्रेस खरीद ली जबकि घर में किसी और चीज की जरूरत थी। आपको अफसोस होने लगता है। आप भूल जाती हैं कि अपनी मेहनत की कमाई से खुद को एक छोटी सी खुशी देना आपका हक है। ये अपराध बोध धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खत्म देता है। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, फैसले लेने से डरने लगते हैं और हमेशा एक अनजाने डर में जीते हैं। तो सवाल यह है, इस डर और गिल्ट से कैसे बाहर निकला जाए। चलिए अब बात करते हैं उन 6 असरदार तरीकों की जो आपको इस बोझ से आजाद करेंगे। भाग 2, अपराध बोध से मुक्ति के 6 असरदार मंत्र। जब भी कुछ गलत होता है, हमारा पहला विचार क्या होता है? यह मेरी गलती है। बच्चे को चोट लग गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑफिस में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया, मैंने तैयारी नहीं की। रिश्ता टूट गया, मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। हम हर समस्या का दोष खुद को देने लगते हैं, लेकिन क्या यह सच है? कोई भी एक घटना सिर्फ एक वजह से नहीं होती, उसके पीछे कई कारण होते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक गमले में पौधा लगाया और वह सूख गया। अब आप खुद को कोसने लगती हैं कि मैं एक पौधा भी नहीं संभाल सकती। लेकिन रुकिए और सोचिए, क्या बीज सही था? क्या मिट्टी अच्छी थी? क्या मौसम बहुत गर्म या ठंडा था? क्या पानी कम या ज्यादा पड़ गया? आप देखेंगी कि पौधे के सूखने के पीछे कई वजहें थी। आप अकेली जिम्मेदार नहीं थी। ठीक इसी तरह जीवन की घटनाएं भी होती है। आपकी कोशिश भी कभी कभी नाकाम हो सकती है। हर बार परिणाम आपके हाथ में नहीं होता, इसलिए हर बात के लिए
खुद को दोष देना आज अभी से छोड़ दीजिए। इसे कैसे करें? जब भी आप खुद को दोष देने लगे, एक कागज और पेन उठाइए और खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, इस घटना में सचमुच क्या हुआ? भावनाएं नहीं, सिर्फ सच लिखें। दूसरा, इसमें कौन कौन लोग या हालात शामिल थे? तीसरा, इसमें से क्या क्या मेरे काबू में था? चौथा, और क्या क्या मेरे काबू से पूरी तरह बाहर था? जब आप ये अभ्यास करेंगी तो आपको एक साफ तस्वीर दिखाई देगी। आपको समझ में आएगा कि आप पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा थी, पूरी कहानी नहीं। एक कहानी सुनाती हूँ। मीरा वह एक कामकाजी माँ है। एक बार उसके बेटे की स्कूल रिपोर्ट बहुत खराब आई। मीरा कई दिनों तक गिल्ट में रही कि वह अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पा रही है। फिर उसने एक दिन बैठकर सोच विचार किया। उसे याद आया कि उन महीनों में ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट था, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, और उसके बेटे ने भी बताया था कि उसे क्लास में पीछे बैठने के कारण बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता था। जब उसने पूरी बातों पर ध्यान दिया तो उसका अपराध बोध थोड़ा कम हो गया। उसने खुद को दोष देने के बजाय हल ढूंढना शुरू किया। तो आज का पहला मंत्र है, मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं हालात को समझती हूं और खुद को दोष देने की आदत से आजाद करती हूं। यह सुनकर शायद आपको थोड़ा स्वार्थी लग सकता है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है, पहले बच्चे, पहले पति, पहले परिवार, और हम तो सबसे आखिर में आते हैं। अगर समय और ताकत बच जाए तभी खुद के बारे में सोचना है। लेकिन सच यह है, अपने लिए समय निकालना, अपने मन और शरीर का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप ही खुश और स्वस्थ नहीं रहेंगी तो दूसरों का ख्याल कैसे रख पाएंगी? सोचिए, आप एक पानी से भरा जग हैं। अगर आप खुद ही खाली होंगी तो दूसरों के गिलास में प्यार, देखभाल और ऊर्जा कैसे भरेंगी? खुद की देखभाल करने के लिए गिल्ट महसूस करना बंद कीजिए। आपको एक बेहतर माँ, बेहतर पत्नी और बेहतर इंसान बनाती है। इसे कैसे करें? पहला, हर बात के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपनी सीमाओं को पहचानिए और जब जरूरत हो विनम्रता से ना कहिए, बिना सफाई दिए, बिना गिल्ट के। दूसरा, मी टाइम शेड्यूल कीजिए। जैसे आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या बच्चों की मीटिंग तय करती हैं, वैसे ही अपने लिए भी समय तय कीजिए। चाहे वह सिर्फ 15 मिनट का ही क्यों न हो, उस समय वह कीजिए जो आपको पसंद है। संगीत सुनना, किताब पढ़ना या बस आंखें बंद करके बैठना। तीसरा, मदद मांगिए। आप कोई सुपरवुमन नहीं है। आपको हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। घर के कामों में अपने पति या बच्चों से मदद लीजिए, ये आपको थोड़ा सुकून देगा। याद रखिए, जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी ये सिखाती हैं कि वे आपका सम्मान करें और आपकी जरूरतों को समझें। तो आज का दूसरा मंत्र है, अपनी देखभाल करना मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य है। मैं खुद को प्राथमिकता देती हूं क्योंकि मैं जरूरी हूं। सोशल मीडिया के इस दौर में यह दबाव और भी ज्यादा हो गया है। हम दूसरों की परफेक्ट तस्वीरें देखते हैं, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट परिवार, और अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि गलती तो सिर्फ हमसे होती है, हमारी ही जिंदगी में सब कम है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है। हर कोई कभी न कभी गलती करता है। गलती करना इंसान होने का हिस्सा। इसलिए जब आपसे कोई गलती हो जाए तो घंटों तक उसे लेकर खुद को कोसने के बजाय वो उस पर किसी और के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि अगर आपकी सबसे करीबी दोस्त ने वही गलती की होती तो क्या आप उसे कहती तुम सबसे खराब इंसान हो? नहीं, आप उसे समझाती, उसका साथ देती और कहती कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। तो फिर आप खुद के साथ इतनी सख्त क्यों हैं? इसे कैसे करें? पहला, गलती को स्वीकार करें। हाँ, मुझसे गलती हुई। इसे मानने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन यही पहला कदम है गिल्ट से बाहर आने का। दूसरा, खुद को माफ इंसान है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तीसरा, सुधार पर ध्यान दीजिए। में घुलते रहने की बजाय अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाए कि इस गलती को कैसे ठीक किया जाए या भविष्य में इसे दोहराने से कैसे बचा जाए। परफेक्शन का पीछा करना एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आप बस थकती जाएंगी। इसकी बजाय अपने छोटे छोटे बदलावों को भी पहचानिए, अपनी कोशिशों को सराहिए
और खुद के प्रति दयालु बनिए। तो आज का तीसरा मंत्र है, मैं अपनी कमियों के साथ भी पूरी हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ और एक बेहतर इंसान बनने के सफर पर आगे बढ़ती हूँ। हमारा मन अक्सर अतीत में ही उलझा रहता है। काश मैंने कोर्स कर लिया होता, काश मैंने उस नौकरी को मना न किया होता, काश मैंने अपने बच्चे को बचपन में थोड़ा और समय दिया होता। ये काश हमें एक ऐसे दलदल में फंसा देते हैं जहां सिर्फ पछतावा और गिल्ट होता है। हम बार बार उन बातों को सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ठीक वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चला रही हैं लेकिन लगातार पीछे देखने वाले शीशे में देख रही हैं। एक्सीडेंट। आगे बढ़ने के लिए हमें सामने देखना होता है, पीछे सिर्फ एक नजर डालना ठीक है, पर रास्ता हमेशा आगे देखकर ही तय होता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को समय नहीं दिया और इस वजह से उसकी पढ़ाई खराब रही, तो इस पर दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। यह आपको बस और थका देगा। इसकी बजाय सोचिए, आज से क्या बदल सकती हूँ? कैसे मैं टाइम को सही तरीके से बांटकर अपने बच्चे के लिए वक्त निकाल सकती हूँ? इसे कैसे करें? पहला, अतीत से सीखिए, वहां मत अटकी रहे। जब भी कोई पुरानी गलती याद आए, खुद से पूछिए, इससे मुझे क्या सीख मिली? जवाब मिलते ही उस बात को जाने दीजिए। दूसरा, आज पर ध्यान दीजिए। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इस पल में जिए। अभी आप क्या कर रही हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है, यही अभ्यास आपको अतीत से बाहर निकालेगा। तीसरा, भविष्य के लिए छोटा कदम उठाए। अपनी पुरानी सीखों को आज के काम में लगाए। एक छोटा सा बदलाव एक पॉजिटिव शुरुआत बन सकता है। आपका अतीत सिर्फ एक किताब नहीं। अब समय है नया पन्ना पलटने का। आज का चौथा मंत्र है, मेरा अतीत मुझे तय नहीं करता। मैं अतीत से सीखती हूँ और आज तथा आने वाले कल को बेहतर बनाती हूँ। ये जो अगला तरीका है, सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हमारे दिल और दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है, तो सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसे में लिखना एक बहुत ताकतवर होता है। जब कोई बात आपको परेशान करे, आपको गिल्टी महसूस कराए, तो उसे डायरी में लिख लीजिए। अपने दिल की सारी बात बिना सोचे समझ जैसी है वैसी लिख दीजिए। ये कोई टेस्ट नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। लिखने से दो बड़ी बातें होती हैं। पहली, जो बोझ आपके मन में था वो बाहर आ जाता है, आप हल्का महसूस करती हैं। दूसरी, जब आप अपनी बातों को लिखा हुआ देखती हैं तो चीजें साफ साफ समझ में आने लगती हैं। आप अपनी भावनाओं के पैटर्न को पहचान पाती हैं। इसे कैसे करें? पहला, एक फीलिंग्स जर्नल बनाएं। रोज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट लिखिए। आज क्या अच्छा लगा, किस बात ने दुखी किया, कब आपने गिल्ट महसूस किया और आपने उस पर कैसा रिएक्ट किया। दूसरा, हर 2 हफ्ते में अपनी लिखी बातें पढ़िए। जब आप उन्हें पढ़ेंगी तो एक बाहरी नजर से देख पाएंगी। आप समझेंगी कि कई बार आपकी चिंताएं छोटी थी या आप बार बार एक जैसी स्थिति में फंस रही थी। तीसरा, हल ढूंढिए। जब आप अपनी ही लिखी बातें पढ़ेंगी तो आपको कई बार अपने ही शब्दों में जवाब मिल जाएगा। आप खुद अपनी सलाहकार बन जाएंगी। ये आदत किसी काउंसलर की तरह आपका साथ देगी। ये आपको खुद को समझने और अपने तनाव को काबू में रखने में मदद करेगी। तो आज का 5वां मंत्र है, मेरे विचार और मेरी भावनाएं कीमती हैं। मैं उन्हें लिखकर खुद को समझती हूँ और हर दिन हल्का महसूस करती हूँ। हम महिलाएं घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच लगातार काम करती रहती हैं। सारा समय, सारा ध्यान दूसरों के लिए होता है। इस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी कभी कभी रुकना चाहिए, खुद को थोड़ा आराम देना चाहिए। और जब कभी हम अपने लिए कुछ करने का सोचते भी हैं, तो फिर वही अपराध बोध बीच में आ जाता है। अगर मैं घूमने चली गई तो बच्चों का क्या होगा? अगर मैंने पार्लर में पैसे खर्च कर दिए तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। रुकिए, सोचिए। काम से एक दिन का आराम लेना या खुद पर थोड़ा खर्च करना कोई गलती नहीं है। यह आपके मानसिक सुकून के लिए जरूरी है। ये एक तरह का रीसेट बटन है। एक कैलेंडर लीजिए और ऐसा दिन चुनिए जब आपके न रहने से कोई बड़ा काम रुकने वाला न हो। उस दिन को सिर्फ अपने लिए बुक कर दीजिए। दूसरा, ट्रीट का मतलब बड़ा खर्च नहीं होता। ट्रीट का मतलब पेरिस जाना नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी दे, जैसे अकेले अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में 1 घंटा बैठना, कोई मूवी देखना,
किसी पार्क में हरियाली के बीच बैठना, अपनी पसंदीदा डिश बनाना या मंगवाना, या बस घर पर म्यूजिक लगाकर डांस करना। तीसरा, गिल्ट को दरवाजे पर छोड़ दीजिए। जब आप अपने मी टाइम में हो तो ऑफिस या घर की फिक्र छोड़ दीजिए। खुद को उस पल का पूरा आनंद लेने की इजाजत दीजिए। आप इस खुशी की पूरी हकदार हैं। जब आप इस एक दिन के ब्रेक के बाद वापस आएंगी तो खुद को और ज्यादा तरोताजा, मजबूत और खुश पाएंगी। आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा पाएंगी। तो आज का छठा और आखिरी मंत्र है, मैं ब्रेक और खुशियों की हकदार हूं। मैं खुद को दोबारा ऊर्जा से भरकर अपने आसपास और भी ज्यादा पॉजिटिविटी लाती हूं। तो ये थे वो 6 तरीके जिनसे आप अपराध बोध के बोझ को उतारकर एक हल्की और खुशहाल जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। मैं उन्हें फिर से दोहराती हूं। पहला, खुद को हर बात के लिए दोष देना छोड़े। दूसरा, खुद को अपनी प्राथमिकता में स्वीकार करें कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। चौथा, 6 महीने लिखने की आदत डालें। छठा और सबसे ज्यादा डालें और सबसे जरूरी, कभी खुद को एक छोटी सी खुशी से वंचित ना। बोध सिर्फ एक भावना है, सच्चाई नहीं। ये एक बादल की तरह है जो कुछ देर के लिए आपके आत्मविश्वास के सूरज उड़क देता है, लेकिन आप हवा की उस तेज लहर की तरह हैं जो उस बादल को उड़ा सकती है। आपकी खुशी, आपका मन, आपका सुकून सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होती हैं तो आपसे जुड़ा हर रिश्ता, हर इंसान आपकी उस खुशी की रोशनी में चमक उठता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इन 6 मंत्रों में से आज आप कौन सा एक मंत्र अपनाने का वादा करती हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी दोस्त, आपकी बहन, आपकी माँ या किसी भी महिला के काम आ सकता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।